पाकिस्तान एयरलाइंस को ईंधन की अदम दस्तयाबी का मामला। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख हैं। मुसाफिर खार इंतजामिया खामोश तमाशाई। PK221 दुबई से मुल्तान आने वाली परवाज मनसूख। PK222 मुल्तान से दुबई जाने वाली परवाज भी मनसूख है। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक दोनों परवाजें ईंधन की अदम दस्तयाबी की वजह से मनसूख करना पड़ी। PIA PSO को ताहाल वाजबात अदा ना कर सकी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पाकिस्तान एयरलाइंस को ईंधन की अदम दस्तयाबी का ये मामला है। मुसाफिर खार हो रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। PK221 दुबई से मुल्तान आने वाली परवाज मनसूख है। PK222 मुल्तान से दुबई जाने वाली परवाज भी मनसूख है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक दोनों परवाजें ईंधन की अदम दस्तयाबी की वजह से मनसूख करना पड़ी हैं। PIA PSO को ताहाल वाजबात अदा ना कर सकी। वाजबात ना अदा करने की वजह से परेशानी का सामना है। मुसाफिर खार हो रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। अदम दस्तयाबी का ये मामला है। पाकिस्तान एयरलाइंस को ईंधन की अदम दस्तयाबी है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख हैं। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में अहम खबर के साथ ही मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को निकालने का मामला। मुल्तान में गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। होल्डिंग सेंटर में अब तक सिर्फ 1 अफगानी रजिस्ट्रेशन की गई है। इंतजामिया में 80 से जायद अफराद रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। 85 अफराद की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जा चुकी है। ज्यादातर गैर मुल्की अपनी रहायशगाहों पर मौजूद नहीं। पुलिस की खुसूसी टीमों की बकिया अफगान बाशिंदों की तलाश जारी है। अपडेट करें आपको अहम खबर है ये। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को निकालने का मामला। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज है। तफसीलात के लिए हमारे साथ महर इमरान मौजूद हैं। महर, मजीद अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल से बताएं कि ये गैर कानूनी रिहायशी जो गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर जो है शुरू किया गया था और मुल्तान में लगभग एक आइडिया जो लगाया गया था कि 300 के करीब जो अफगानी हैं वो मुकीम है जो गैर कानूनी तौर पर है। इसके लिए जो है बाकायदा तौर पर ऑपरेशन भी शुरू किया गया और पहले रजाकाराना तौर पर कहा गया कि अफगानी आ जाए, उनको कैंप बनाकर फिर उनको जो है उनकी मुक्ति का अमल लाया जाएगा। उन कैंप की अगर हम बात करें तो पहले दिन तकरीबन जो है 24 लोग जो इसमें कैंप्स में आए थे, 23 लोग जो है उनकी वेरिफिकेशन हो गई थी जिनको वापस भेज दिया गया था। एक जो गैर कानूनी जो अफगानी है वो इस वक्त उस कैंप में मौजूद है। जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 80 से ज्यादा अफराद रजाकाराना तौर पर जो है यहाँ से वापस आ चुके हैं खुद ही, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में जो टीमें हैं वो भी तश्कील दी गई हैं। 85 अफराद की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो की जा चुकी है और मजीद जो है वेरिफिकेशन का सिलसिला भी जारी है, सर्टिफिकेशन का सिलसिला भी जारी है। जो भी अफगानी जो है जिसको गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे क्याम पजीर है उसको पकड़ कर होल्डिंग सेंटर जो मुल्तान में बनाया गया है वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है और वहाँ से दोबारा जो वापस भेजने के इकदाम है वो किए जाएंगे। हुकूमत की जाने से पहले डेडलाइन दी गई थी, अब बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का जो है वो सिलसिला जारी है और तमाम इलाकों की पुलिस के साथ जो टीमें बनाई गई हैं वो घर घर जाकर सर्चिंग कर रही हैं और शहरियों को भी बताया जा रहा है, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर किसी गैर कानूनी तौर पर अफगानी यहाँ मुकीम है तो उस हवाले से इतला भी दे ताकि इनको यहाँ से जो वापस भेजने का जो सिलसिला है उस पर यकीनी तौर पर अमल दरामद भी करवाया जाए और साथ टीमों की जानिब से ऑपरेशन को मजीद तेज करने का भी फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका महर इमरान अपडेट करने के लिए। TDCP के बहावलपुर में सयाहत को फरोग देने के दावे पूरे न हो सके। बहावलपुर में साइट सीइंग बस सर्विस 7 माह बाद भी बहाल न हो सकी। बहावलपुर के शहरी बस के औकात कार से भी लाइल्म है। TDCP रीजनल इंतजामिया बस को ताहाल हफ्ते में 1 दिन चलाने में भी नाकाम है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ताहिर जोया से।
भावलपुर में टीडीसीपी की जानिब से टूरिज्म को फरोग देने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मैं इस वक्त टीडीसीपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। आप मेरे आगे में देख सकते हैं कि साइट सीइंग बस मौजूद है जो 7 माह पहले भावलपुर में लाई गई थी और इसका मकसद सिर्फ यही था कि भावलपुर जो कि मोहल्लात के शहर के नाम से मशहूर है, यहां पर सियाहत को फरोग दिया जाएगा। चोलिस्तान जो है उसके जो सहरा हैं वो दिखाए जाएंगे, द्रावड़ फोर्ट दिखाया जाएगा, लाल सोना दिखाया जाएगा और भावलपुर के अंदर की जो सकाफत है उसको उजागर किया जाएगा। लेकिन अभी तक अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ नौजवान भावलपुर के शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। टीडीसीपी इंतजामिया इस हवाले से उसने कुछ किया है? बस ये जो है यहाँ पर कितनी देर से खड़ी है? तकरीबन 7 माह से खड़ी है। ये कुछ भी नहीं किया इंतजामिया ने, सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह ले लिया 7 माह में बैठ गए। गुजारिश है कि हमारे इंतजामिया को इसके बारे में कुछ हल किया जाए। कुछ हल किया जाए। क्या कहते हैं टीडीसीपी जो कि टूरिज्म को फरोग देती है, तो क्या वो सिर्फ चोलिस्तान जीप रैली करवाती है और कोई इवेंट नहीं है? पूरे तारीखी इमारत नहीं है दिखाने के लिए? नहीं, हमारे भावलपुर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ये बस जाए, टूर जाए, इन्हें दिखाए, भावलपुर के शहरियों को ले जाए। जैसा कि नूर महल हो गया, गुलजार सादिक हो गया, चिड़ियाघर हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी IUB हो गई। इनको चाहिए कि वहाँ ले जाएं और दिखाएं। ये कुछ भी नहीं कर रहे। 7 माह से ये यहाँ खड़ी है। 7 माह से यहाँ खड़ी है। आपको क्या पता है कि इसकी मालूमात आपको है कि ये कितना किराया है, कहाँ कहाँ जाती है? नहीं, हमें तो ये नहीं पता कितना किराया है, कहाँ कहाँ जाती है। और ये है, ये इन्होंने ना, ये जो ज़्यादा पैसा देते हैं ना, जैसे ये हमने बीच में गाना शूट किया है, उन्होंने गाने के अंदर रिलीज हुआ था, गाने के अंदर हमने चेक किया, गाने के अंदर चल सकती है, गाने के अंदर चलाते हैं, ये उसके लिए नहीं चलाते। हम गरीब बंदे यहाँ पे सैर तफकी करने के लिए देरा बखा जा सके, रास्ता जा सकें। आज तक हमने ये नहीं देखा इसका नाम क्या है, उस शरीफ नहीं देखा। वहाँ पे हमें लेके जाएं, ये कहीं भी हमें नहीं लेके गए, मुफ्त तनख्वाह लेके बैठे हैं। बिल्कुल जी, भावलपुर के जो नौजवान हैं उनका यही मुतालबा है कि भावलपुर में टूरिज्म का बहुत ही बड़ा यहाँ पर उसको फोकस करना चाहिए और जो साइट सीइंग बस सर्विस है इसको फौरी तौर पर चलाया जाना चाहिए और इसके किराया जो है, किरायानामा जो है उसको उसकी मालूमात की जो रसाई है वो भी देनी चाहिए ताकि शहरियों को पता हो और इस गाड़ी को जो है मार्केट किया जाए ताकि शहरी जो है वो भावलपुर की तारीखी विरसे से लुत्फानंदोज हो सकें और जो तफरीह के नए मौके हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। साथ साथ जो विंटर टूरिज्म है उसको भी फरोग दिया जा सके। जी, टूर को फरोग मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जोया अपडेट करने के लिए। मुबारकपुर का रेलवे फाटक शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। रेलवे लाइन क्रॉस करना इंतहाई दुश्वार हो गया, हादसात में इजाफा। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। रोजाना की बुनियाद पर रेलवे लाइन जिस तरह क्रॉस की जाती हैं तो रोजाना की बुनियाद पर आप देखते होंगे कि हादसात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। हर साल इन हादसात में इजाफा ही होता चला जा रहा है, इनकी रेशो बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो मुबारकपुर हमारा जो राइट साइड पर है और लेफ्ट साइड पर हमारा जो है शहर अहमदपुर शर्किया बनता है, उसके बिल्कुल दरमियान में ये रेलवे क्रॉस करना जो है वो मजबूरी है। बहुत से लोग यहाँ से गुजरते हैं और इतनी परेशानी होती है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई लोगों ने यहाँ से क्रॉस करते हुए, रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए अपनी जानें गंवा दी हैं। कई लोग जो है अपने मोटरसाइकिल से महरूम हो गए हैं। इस वक्त हमारे पास जिन लोगों ने अभी लाइन क्रॉस की है और अभी रेलवे भी लाइन से क्रॉस किया और ट्रेन भी यहाँ से गुजर कर गई है, उन लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कितनी मुश्किलात में है। क्योंकि कॉलेजेस अगर देखा जाए या हमारे शॉपिंग मॉल देखा जाए या अदालत देखी जाए तो बैंक भी वही है, तो थाने जात भी वही है। शहर जाना रोजाना की बुनियाद पर मजबूरी है। यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं मुबारकपुर के, उनसे बात करेंगे। भाई क्या कहना चाहेंगे, रोजाना आप यहाँ से गुजरते हैं, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ से गुजरने से। तकरीबन ये एक काम नहीं है, अदालत के काम है, अस्पतालों के काम है और ये जो शॉर्टकट बना है ना बहुत आसान है, गरीब के लिए तो बहुत आसानी है। ये बस ये चंद किलोमीटर का सफ़र है। अगर यहाँ हुकूमत वक्त को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये हमें ये क्रॉस बना दें तो बहुत मुश्किलात हमारे लिए दूर हो जाएगी। जैसे कितने अरसे को ब्रिज के नहीं बढ़ाया गया आगे अब तकरीबन सारी उम्र तो पहले थी कोई चीज़ कही शकाली इतना ना कोई रास्ता अबूर करने के थे ना कोई अस्पताल जाने के थे। सारा मरीज मौके में लेकिन ऐसा लाइन क्रॉस करने हुए मरीज को चार वापस घर वालियों से ये तमाम तर बातें हैं। इतनी मुश्किलात है, इतनी परेशानी है। लिहाजा हमारी वजीर रेलवे से गुजारिश है कि फील्डपोर्ट जो है इसका अंडरपास या इसका ब्रिज जो है वो तैयार किया जाए ताकि इन लोगों को भी सहूलत हो, इनकी जाने भी महफूज हो, इनके जो मोटरसाइकिल क्रॉसिंग के दौरान जो है वो भी रेलवे के जद में आ जाते हैं, उसको भी महफूज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका।
और अब यहाँ डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। डेंगू के डंग मजीद तेज हो गए, मरीजों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 169 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। रवां साल मुल्तान में डेंगू के कुल 1001 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज डेंगू के 17 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लोधरा, विहाड़ी और खुशाब में डेंगू का एक मरीज सामने आया है। यहाँ आपको डेंगू के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 24 घंटों की ये रिपोर्ट है। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 169 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। रवां साल की बात करें तो मुल्तान में डेंगू के कुल मरीजों की तादाद जो है वो 1001 हुई है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। गुज़िश्ता रोज डेंगू के 17 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लोधरा, विहाड़ी और खुशाब में डेंगू का एक मरीज सामने आया। रुक करेंगे बहावलपुर का। डेंगू मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज सामने आए। विक्टोरिया अस्पताल और सर सादिक आबासी अस्पताल में दो मरीज रिपोर्ट हुए। विक्टोरिया अस्पताल में 6 जबकि सर सादिक आबासी अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद 2 हो चुकी है। रवां साल डेंगू के कुल 127 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में 24 घंटों की रिपोर्ट दे रहे हैं आपको। डेंगू की 4 नए मरीज सामने आए हैं। विक्टोरिया अस्पताल और सर सादिक आबासी अस्पताल में 2 मरीज सामने आए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 6 मरीज सामने आए हैं और सर सादिक आबासी अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद 2 है, जबकि रवां साल डेंगू के कुल 127 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बात कर लेंगे स्मोक के असरात की, जो कि मियांवाली में मुसलसल बढ़ रहे हैं। शहरी नज़ला, जुकाम और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह खान का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। इन दिनों मियांवाली में स्मोक जो है, स्मोक से बढ़ने वाले मसाइल क्या हैं और उनसे कौन कौन से अमराज पैदा हो सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों शाम के औकात में तो स्मोक की वजह से बंदा अंधा हो जाता है, कौन कौन से अमराज इन दिनों फैल रहे हैं स्मोक की वजह से और इनसे एहतियाती तदाबीर क्या है सर? जी बिल्कुल, आजकल जैसे कि मौसम ऐसा बना हुआ है तो स्मोक की बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे शहर में भी इस तरह, बाकी जिस तरह शहरों में हो रहे हैं, तो इससे हमें जो ज़्यादातर जो मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है उसमें यह है कि आँखों के अमराज, जिसमें कंजक्टिवाइटिस, स्क्लेराइटिस, आँखों की इरिटेशन और इसके साथ साथ नाक की इरिटेशन, एलर्जी और छींकें आना ज़्यादा और गला ख़राब, खांसी, रेशा, बुखार, और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो पहले से किसी बीमारी में सांस की मसलन दमा या COPD, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें उनकी एक तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और साथ में उनके ये जो सीज़न है और ये जो स्मोक है, इसकी वजह से ये मर्ज बढ़ने का, अस्थमा का एक्यूट अटैक होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें इस मौसम में। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को, जब ख़ास तौर पर बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें मास्क पहनाएं, खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें और बुज़ुर्गों को घरों में ही रखें, क्योंकि उससे उनकी एक तो पहले इम्यूनिटी कम होती है और उनको फेफड़ों के लाक होने का, नमूनिया वगैरह होने का खतरा ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि इन दिनों स्मोक की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार, गले के अमराज और बिलखसूस आँखों के अमराज फैल रहे हैं। इसके हवाले से हुकूमत जो है अपनी सतह पर काम कर रही है, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रही है, आग जलाने के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमें भी इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, मोटरसाइकिल पे सफ़र करते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मा लगाएं और बिलखसूस बच्चों को स्कूल भेजें तो उनको मास्क का इस्तेमाल करवाएं, तभी जाकर इस स्मोक से महफूज रहा जा सकता है। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका।